प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे गणित विषय का कक्षा 7वीं का अध्याय 9 परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में हम समझेंगे। परिमाप शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और माप। परि का अर्थ होता है चारों ओर और माप का अर्थ होता है मापना, अर्थात किसी आकृति की सभी भुजाओं के माप को परिमाप कहते हैं। दूसरे शब्दों में परिमाप किसी भी समतल ज्यामितीय आकृति की भुजाओं की लंबाई का योग होता है। यहाँ चित्र दिए हैं, आप देख सकते हैं। हम सभी भुजाओं को जोड़ेंगे आकृति को, कि सभी भुजाओं को जोड़ने पर जो हमें योग प्राप्त होगा वो क्या होगा, उसका परिमाप होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। दूसरा है आगे क्षेत्रफल के बारे में देखते हैं। तो उक्त आकृतियां तल में कुछ क्षेत्र को घेरती हैं। बंद आकृतियों द्वारा घेरे गए तल के परिमाण को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। कोई भी आकृति हो जो जिस तल को घेरेगी उसे उसका क्या कहेंगे, क्षेत्रफल कहेंगे। तो देखें यहाँ आगे प्रश्न पहला है साथियों, किसी आकृति के घेरे की लंबाई को क्या कहते हैं। तो सी आंसर होगा इसका परिमाप। क्या होगा, परिमाप। दूसरा प्रश्न है, दिए गए आयत का परिमाप है। दिए यहाँ एक चित्र दिया है जिसमें लंबाई है p और चौड़ाई है q। अब हमें इसका क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो परिमाप होगा 2p धन 2q। दो लंबाइयां हैं और दो चौड़ाइयां हैं, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, किसी तल पर कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका होता है। तो इसका डी आंसर सही होगा, क्षेत्रफल, जो हमने अभी परिभाषा पढ़ी थी। चौथा प्रश्न है, पाई का मान होता है। तो पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 22/7। पांचवा प्रश्न है, दी गई आकृति में त्रिज्या होगी। तो दी गई आकृति में देखें, यहाँ व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर। तो व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो 14 का आधा करेंगे 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर और व्यास है 14 सेंटीमीटर। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो वृत्त का व्यास ही होती है। साथी आगे बढ़ते हैं। दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ एक त्रिभुज दिया है, उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो दिया है आधार 5 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं आधार है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 3.2 सेंटीमीटर। त्रिभुज के क्षेत्रफल का हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ठीक, यह त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार दिया था 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी है 3.2 सेंटीमीटर। इसको हमने यहाँ फॉर्मूले में जमाया। 2 से हम 3.2 को काटेंगे तो आंसर आएगा 1.6। 1.6 में हम 5 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। अब चूंकि क्षेत्रफल है तो इसे हम वर्ग इकाई में पढ़ेंगे, तो हम इसे पढ़ेंगे 8 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है साथियों 7वां, एक वृत्ताकार तस्तरी की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। एक वृत्ताकार तस्तरी है, उसकी हमें परिधि ज्ञात करनी है और त्रिज्या दी है कितनी, 14 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या दी है 14 सेंटीमीटर, तो परिधि यानी परिमाप। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। और पाई का मान कितना होता है, 22/7। तो त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर, पाई का मान 22/7। फॉर्मूला लिखेंगे वृत्त की परिधि या परिमाप 2πr, 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या दी है 14। 7 से 14 को काटेंगे 2 बार, 2 का गुणा 22 में करेंगे 44 और 44 का गुणा 2 में करेंगे तो आ जाएगा 88। तो इस तरह से वृत्त की परिधि आ जाएगी 88 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है साथियों 8वां, एक 49 मीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। व्यास दिया है 49 मीटर, तो दिया है वृत्त का व्यास बराबर 49 मीटर। अब हम त्रिज्या निकालेंगे तो r बराबर, त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, तो r बराबर 49/2 मीटर। अब लगाएंगे हम वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है πr वर्ग। क्या है, πr वर्ग। पाई का मान है 22/7, r है कितना 49/2। चूंकि वर्ग है, r के ऊपर 2 की घात, इसे हम 2 बार लगेंगे 49/2, 49/2। 7 से 49 को काटेंगे 7 बार और 2 से 22 को काटेंगे 11 बार। अब 11 का और 7 का और 49 का करेंगे गुणा, तो आएगा 3773 और इसमें हम 2 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा 1886.5 वर्ग मीटर। ठीक, मीटर में इकाई थी तो हम लिखेंगे वर्ग मीटर। तो यह हमारा आंसर हो गया 1886.5 वर्ग मीटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं साथियों। यदि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल
28 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 7 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है साथियों आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार कितना दिया है 7, क्षेत्रफल कितना था 28, तो क्षेत्रफल के स्थान पे लिखेंगे 28, आधार के स्थान पे 7, गुणा करेंगे ऊंचाई का। ऊंचाई यहीं रहेगी, 7 गुणा में थे इस साइड जाएंगी तो भाग में बन जाएंगी, 7 से 28 काटेंगे 4 बार, 7 चौको 28, तो ऊंचाई आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर है। इस तरह से आंसर आ जाएगा। 10वां प्रश्न है साथियों, सुधांशु 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार तस्तरी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। सुधांशु 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार तस्तरी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। प्रत्येक अर्धवृत्ताकार तस्तरी का परिमाप ज्ञात कीजिए। दिया है वृत्ताकार तस्तरी की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तब प्रत्येक अर्धवृत्ताकार तस्तरी का परिमाप अर्धवृत्त की परिधि प्लस व्यास। तो अर्धवृत्त की परिधि यानी आधे वृत्त की परिधि, तो 1/2 गुणित 2πr धन 2r, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो πr प्लस 2r। तो पाई का मान है 22/7, r का मान है 14 प्लस 2 गुणित r यानी 2 गुणित 14। 7 से 14 काटेंगे 2 बार, 2 का गुणा 2 में करेंगे 44 और 2 का गुणा 14 में करेंगे 28। 44 और 28 को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 72 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं साथियों। 11वां प्रश्न है, एक किसान अपने खेत के केंद्र पर 7 मीटर त्रिज्या वाली एक फूलों की क्यारी खोदता है। उसे खाद खरीदने की आवश्यकता है। यदि 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए 1 किलो खाद की आवश्यकता हो तो उससे कितने किलोग्राम खाद खरीदनी चाहिए। यहाँ वृत्ताकार क्यारी का क्षेत्रफल हमें निकालना है, क्योंकि क्यारी जो है वो कैसी है वृत्ताकार है। तो πr वर्ग यह है हमारे वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। पाई का मान है 22/7 और त्रिज्या दी है कितनी 7 सेंटीमीटर। कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो 7 से 7 कैंसिल हो गई, 22 का गुणा 7 में करेंगे, 22 सत्ते 154 वर्ग मीटर। अब 1 वर्ग मीटर में आवश्यक खाद है 1 किलोग्राम, तो 154 वर्ग मीटर में आवश्यक खाद होगी 1 गुणित 154, तो आंसर आएगा 154 किलोग्राम खाद। 12वां प्रश्न है साथियों, एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास 10.2 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। व्यास दिया है, हमें क्षेत्रफल निकालना है, व्यास से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। इस तरह से पहले दिया है व्यास बराबर है 10.2 मीटर। अब हमें त्रिज्या निकालेंगे तो 10.2 में हम 2 से भाग कर देंगे, तो त्रिज्या आ गई r बराबर 5.1 मीटर। कितना आ जाएगा 5.1 मीटर में हमारा आ जाएगा। अब वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल है πr वर्ग, यह हमारा फॉर्मूला है। पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 5.1, फिर 2 बार लगेंगे क्योंकि वर्ग है 5.1 गुणित 5.1। अब इनको आपस में हम करेंगे गुणा, तो आएगा हमारा 572.22। क्या आएगा 572.22, और इसको हम 7 से करेंगे डिवाइड, तो आएगा 81.74 वर्ग मीटर। ये क्या आ जाएगा हमारा 81.74 वर्ग मीटर, यह हमारा आंसर आ जाएगा। आगे है 13वां प्रश्न साथियों, संलग्न आकृति में त्रिभुज ABC में समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर AC बराबर 7.5 सेंटीमीटर और BC बराबर 9 सेंटीमीटर है। A से BC तक की ऊंचाई AD बराबर 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और C से AB तक की ऊंचाई अर्थात CE क्या होगी, इसको बताना है। देखते हैं, यहाँ एक चित्र दिया है, आप देख रहे हैं ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB भुजा है 7.5 और AC भुजा भी है 7.5 सेंटीमीटर की, और AD जो लंब है उसकी ऊंचाई दी है 6 सेंटीमीटर की। आगे करते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, यह फॉर्मूला है, इसमें हम मान रखेंगे 1/2, आधार है 9 और ऊंचाई है 6। 2 से 6 को काटेंगे 3 बार, 3 का गुणा 9 में करेंगे 9 3 27। इस तरह से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ जाएगा 27 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या निकालना है, ABC का क्षेत्रफल। अब ऊंचाई निकालने के लिए हम फिर से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई।
ABC का क्षेत्रफल हमने निकाला 27 वर्ग सेंटीमीटर। फॉर्मूला है 1/2। आधार है हमारा कितना 7.5 सेंटीमीटर और CE हमें ऊंचाई निकालनी है। अब हम पक्षांतर करेंगे तो जो 1/2 है वो इस साइड भाग में है, इस साइड आ जाएंगी, तो 27 × 2 बटे में आ जाएगा 7.5। अब हम इसको हल करेंगे तो आंसर आएगा CE ऊंचाई बराबर 7.2। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा CE ऊंचाई बराबर 7.2 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 14वां। आगे 14वां प्रश्न, एक समांतर चतुर्भुज का आधार 20 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 246 वर्ग सेंटीमीटर हो तो समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ हमने चित्र बनाया है, आप देख लें। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 246 वर्ग सेंटीमीटर। आधार गुणित ऊंचाई इसका फॉर्मूला है, तो आधार गुणित ऊंचाई बराबर 246। आधार दिया है 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमें निकालनी है 20 गुणा में है, भाग में जाएंगे तो ऊंचाई बराबर 246 बटे 20। इसको हल करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 12.3 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई हुई 12.3 सेंटीमीटर। आगे 15वां प्रश्न, संलग्न आकृति PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। QM शीर्ष Q से SR तक की ऊंचाई तथा QN शीर्ष Q से PS तक की ऊंचाई है। यदि SR बराबर 12 सेंटीमीटर और QM बराबर 7.6 सेंटीमीटर हो तो समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल निकालना है। इसका दूसरा प्रश्न है QN ज्ञात कीजिए यदि PS बराबर 8 सेंटीमीटर हो। तो हम पहला क्वेश्चन हल करेंगे। समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणित ऊंचाई, तो SR गुणित QM, ये आधार SR है और QM है ऊंचाई। SR का मान दिया है 12, QM का मान है 7.6, गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 91.2 वर्ग सेंटीमीटर। यह है हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, पुनः हम समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणित ऊंचाई लिखेंगे। तो क्षेत्रफल हमने लिखा रहा 91.2 वर्ग सेंटीमीटर, इसको लिखेंगे क्षेत्रफल के स्थान पर बराबर में लिखेंगे PS गुणित QN। PS दिया है 8 सेंटीमीटर, अब हमें QN निकालना है। यह 8 को हम गुणा में है पक्षांतर कर देंगे तो QN बराबर हो जाएगा 91.2 बटे 8। इसको जब हम हल करेंगे भाग करेंगे तो QN बराबर आ जाएगा 11.4 सेंटीमीटर। यह हमारी QN की माप आ जाएगी। इस तरह से साथियों हमने अध्याय 9 के प्रश्नोत्तरों को हल किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आगे के पार्ट के वीडियो आपको जल्दी मिल जाएंगे। इस चैनल पर हमने बहुत से वीडियो अन्य विषयों के भी डाले हैं, आप प्लेलिस्ट में जाएं। संस्कृत, अंग्रेजी और विज्ञान विषय के भी वीडियो आपको उपलब्ध मिल जाएंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।